अस्सलाम वालेकुम। हमने अभी तक फ्रिक्शन के डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा और हमने बहुत सारे लेक्चर्स दिए इस पर। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पढ़ने से पहले आपको जो याद करना पड़ेगा, जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, फर्स्ट लॉ ऑफ फ्रिक्शन, जिसमें हमने बोला था जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल रिएक्शन को। जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल रिएक्शन को। ये हमने कल पढ़ा था और मैंने एक्सप्लेन किया था अच्छे से कि, और ये हमने पढ़ा था लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन में कि जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल रिएक्शन को। जितना नॉर्मल रिएक्शन बढ़ेगा उतना फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ेगा, जितना नॉर्मल रिएक्शन कम होगा उतना फ्रिक्शनल फोर्स कम होगा। ये नॉर्मल रिएक्शन मैंने बोला था कल, ये क्या होता है, अगर कोई बॉडी ऑफ मास m है और इन कांटेक्ट है दूसरी बॉडी के ऊपर जिसका कोई भी मास होगा, तो जब ये इसके ऊपर होगा और ये अप्लाई करेगा इसके ऊपर सर्टेन वेट जो mg होगा, mg करेगा ये अप्लाई, क्योंकि इसके ऊपर है तो जो वेट है वेट होगा अप्लाई डाउनवर्ड्स, लेकिन जब ये इसके ऊपर है तो वेट होगा अप्लाई इस बॉडी के ऊपर। जब इस बॉडी के ऊपर वेट अप्लाई करेगा तो इन रिटर्न जो ये बॉडी है ये इसके बदले इस पर रिएक्शन फोर्स अप्लाई करेगा। जो रिएक्शन फोर्स होगा वो हमेशा अप्लाई होगा इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, वो हमेशा अप्लाई होगा इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। और इसी को इसीलिए बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन, बिकॉज ये नॉर्मली अप्लाई होता है और ये रिएक्शन फोर्स है रिएक्शन फोर्स है। ये वाला इस पर ऊपर रिएक्शन फोर्स कर रहा है, ये कर रहा है mg और ये रिएक्शन फोर्स कर रहा है r, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल रिएक्शन। और ये हमेशा अप्लाई होता है नॉर्मल टू द बॉडी। और इस जो हमने कल पढ़ा F इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू R, और अगर हमें अब ये प्रोपोर्शनलिटी कन्वर्ट करनी है इक्वलिटी में, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, हमें सर्टेन कांस्टेंट मल्टीप्लाई करना होता है। अगर हम F करेंगे इक्वलिटी में, प्रोपोर्शनलिटी करेंगे कन्वर्ट हम इक्वलिटी में, तो उसके लिए हमें सर्टेन कांस्टेंट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जिसको हम लिखेंगे म्यू टाइम्स आर। जो एफ है वो है बराबर म्यू टाइम्स आर, एफ है बराबर म्यू टाइम्स आर। ये म्यू क्या है, म्यू को हम बोलेंगे ये है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। और इस म्यू को हम नाम देंगे, इस म्यू को हम बोलेंगे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कॉल्ड, इसको हम नाम देंगे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, या बोलेंगे हम लिमिटिंग फ्रिक्शन। हम बोलेंगे कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। जो म्यू है, म्यू को हम बोलेंगे नाम कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। और जो म्यू है, म्यू होता है बराबर F डिवाइड बाय R, F डिवाइड बाय R। तो हम बोलेंगे जो म्यू है कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, जब ये होता है बराबर रेशियो ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन डिवाइड बाय रेशियो ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन, या सिंपली हम बोलेंगे म्यू इज इक्वल टू F डिवाइड बाय R। जो भी दो बॉडीज कांटेक्ट में होगी, जो भी दो बॉडीज कांटेक्ट में होगी तो उनके दरमियान जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा वो होगा बराबर जो इस पर लिमिटिंग फ्रिक्शन अप्लाई हो रहा है डिवाइड बाय जो इस पर नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई हो रहा है, जो इस पर नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई हो रहा है। तो इन सिंपली वो वही हम बोलेंगे तो म्यू इज इक्वल टू F डिवाइड बाय R। तो
जो म्यू है ये डिपेंड करता है ऑन, ये डिपेंड करता है, एक तो ये डिपेंड करेगा नेचर ऑफ सरफेसेस, ये डिपेंड करेगा नेचर कैसी है सरफेसेस की। अगर ये सरफेसेस है ये स्मूथ है, ड्राई है, ये वेट है, ये स्मूथ है, ड्राई है, वेट है, रफ है, किस टाइप की है ये उस पर ही डिपेंड करेगा। तो उसके बाद ये डिपेंड करेगा, वो एक तो करता है ये डिपेंड नेचर ऑफ सरफेसेस पर, और दूसरा ये डिपेंड करता है मटेरियल ऑफ द सरफेसेस, मटेरियल ऑफ सरफेसेस। वो होता है कि ये किस मटेरियल की बनी हुई है। अगर ये मटेरियल है, अगर ये यहाँ पर बॉडीज दो है, ये किस मटेरियल की बनी हुई है, ये वुड की बनी है, ये आयरन की बनी है, ये प्लास्टिक की बनी है, ये एल्युमिनियम की बनी है, ये किस टाइप की बनी है, इस पर ये डिपेंड करेगा। और उसके बाद हम देखेंगे, ये तो हुआ लिमिटिंग फ्रिक्शन के बारे में। अगर अब हम देखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन हम अब यही देखेंगे, मगर इन मोशन, बॉडी मूव कर रहा है तो उसमें अब अगर हम देखेंगे तो फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है उसको हम बोलेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन, वो होता है बराबर कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन। और जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है वो हमेशा होता है लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन। और जो कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन होगा वो भी होगा लेसर देन कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन ये इससे कम होगा, फ्रिक्शनल फोर्स भी कम होगा और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी कम होगा। जो काइनेटिक फ्रिक्शन में होगा वो कम होगा किससे, लिमिटिंग फ्रिक्शन से। तो इस लेक्चर में इतना ही हुआ, तो अगले लेक्चर में हम देखेंगे अब एंगल ऑफ फ्रिक्शन।